हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस बार कोई एसएससी का कोई एग्ज़ाम दिया था पर उनका क्लियर नहीं हो पाया किसी वजह से, या फिर वो आगे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और जो बच्चे एसएससी सीजीएल 2023 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि उन सब के लिए हम इसमें डिस्कस करेंगे कि आपके सीजीएल के लिए 6 महीने की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जैसे कि आपका एग्ज़ाम जून और जुलाई में एक्सपेक्टेड है, तो उस हिसाब से आपके पास जितना टाइम है उस टाइम में आपको कैसे तैयारी करनी है कि आपका सिलेक्शन इस बार हो ही जाए, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में साथ बने रहना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और ये जो बेल आइकन है इसको भी प्रेस कर लेना, ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, जितनी भी वीडियोस हैं, सबके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और कोई भी अपडेट आपका मिस ना हो। चलो अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है सीजीएल 2023 अब ऐसे से थोड़ा सा फास्ट हो गया है, वो सारी एग्जाम्स जल्दी जल्दी कराने का सोच रहा है। तो एक्सपेक्टेड है जून जुलाई में आपका ये एग्जाम हो जाएगा। उस अकॉर्डिंग हम देखें जनवरी आपका चल रहा है, आपके पास अप्रॉक्स 6-7 महीने हैं। तो हम 6 मंथ्स की स्ट्रैटेजी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जिन बच्चों ने एकदम स्टार्टिंग करी है, उनको नहीं पता है, उनके लेवल से हम लेके चलेंगे ताकि उनके लिए भी ये वीडियो यूज़फुल रहे। बाकी जो लोग पहले से तैयारी करते आ रहे हैं उनके लिए भी यूज़फुल रहेगी, क्योंकि आप उसमें देख सकते हैं कि आपको कैसे कैसे आगे प्रोसीड करना है। आप सबसे पहले बात आती है, हम जब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं कि भाई सिलेबस हमें पता होना चाहिए और पैटर्न हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन से भी देख सकते हो, बाकी यूट्यूब कर सकते हो या गूगल कर सकते हो। जो सिलेबस है वो चेक कर लो कि सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस क्या है और पैटर्न क्या है ना। जैसे हम सिलेबस की बात करें तो भाई यही सब्जेक्ट्स में यही चैप्टर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल वो कैब आती है, या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है इंग्लिश में, या फिर क्यूब्स एंड डाइसेस आते हैं रीजनिंग में, या फिर मैथ्स में एडवांस मैथ्स अलग आती है, अरिथमेटिक मैथ्स अलग आती है, उसमें बैकपेन सिस्टम आता है, टाइम एंड वर्क आता है। तो ऐसे अलग अलग चैप्टर्स आपको पता होना चाहिए क्या क्या चैप्टर्स आता है, और अप्रॉक्स आपको वेटेज भी पता होना चाहिए किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में पूछ जाते हैं। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप एक चैप्टर करे जा रहे हो, पता चला एग्जाम में केवल एक क्वेश्चन बने वहाँ से। तो आपको अप्रॉक्स वेटेज भी पता होना चाहिए कौन सा चैप्टर ज़्यादा वेटेज रखता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये हो गई पहली चीज़। हमने सिलेबस देख लिया, हमने वेटेज देख लिया। दूसरी चीज़ पैटर्न पता होना चाहिए कि जो आपका एग्जाम होने वाला है उसका पैटर्न क्या है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, उसके अंदर ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो आपको पैटर्न पता ज़रूर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम टीयर 1 की बात करें तो यहाँ पर भाई चारों सब्जेक्ट्स आपके आएंगे, 200 मार्क्स का होता है। पहले इसके मार्क्स ऐड होते थे, अब मार्क्स ऐड नहीं होते, अब केवल ही क्वालिफाइंग है। यानी कि आपको केवल और केवल कट ऑफ क्लियर करनी है। कट ऑफ क्लियर करने के बाद चाहे आपके सपोज करिए 100 कट ऑफ है, सपोज करिए, ठीक है, और आपके 101 मार्क्स हैं, तो आप जिसके 101 मार्क्स है और दूसरा बच्चा जिसके 150 मार्क्स है, दोनों ही सेम पेज पर हैं, क्योंकि केवल क्वालिफाइंग है। इन मार्क्स का आगे जाके कुछ भी नहीं होना है, आप दोनों ने ही टीयर 1 क्वालिफाई कर लिया है। मेन जो है वो होगा आपका टीयर 2, जिसके मार्क्स आपके ऐड होंगे, जिसके बेसिस पर आपको पोस्ट दी जाएगी। ठीक है, टीयर 2 में भी ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, कंप्यूटर भी ऐड कर दिया गया है। 390 मार्क्स का अब टीयर 2 होता है। तो पहले तो हम टीयर 1 की ही बात करते हैं, है ना, क्योंकि पहले आपको टीयर 1 क्वालिफाई करना है, उसके बाद ही टीयर 2 पर पहुंचोगे। तो पहले हम टीयर 1 की स्ट्रैटेजी ही डिस्कस करेंगे। टीयर 1 आप दोगे, उसके बाद हम टीयर 2 की डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी नेक्स्ट किसी वीडियो में। ठीक है, और आपका फिर होता है टाइपिंग टेस्ट। अब ये तो हमने देख लिया कि भाई सिलेबस हमने जानना है, वेटेज हमने जानना है, पैटर्न हमने जानना है, ये तीनों चीज़ें हमने जान ली। अब हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। 6 महीने हैं, 6 महीने काफ़ी अच्छा टाइम होता है, कम टाइम नहीं है ये। आप आराम से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। ये ध्यान रखना, सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके साथ साथ नोट्स आपको अपने बनाने हैं। ऐसा नहीं है आप दूसरे के नोट्स पर रिलाई कर रहे हो, या केवल आपने बुक से पढ़ लिया और बुक में मार्क कर लिया और हो गया। नहीं, बहुत डिफरेंस क्रिएट होता है अगर आप अपने नोट्स बनाते हो। जो जो आपने पढ़ा है उसके शॉर्ट में बुलेट पॉइंट्स में आप अपने नोट्स बनाओ, और उन्हीं को बाद में रिवाइज करोगे। आपका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और बहुत जल्दी आप चीज़ों को याद कर पाओगे। ठीक है, अपने नोट्स बनाने हैं। अब हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर लेते हैं कैसे कैसे हमें किस किस एरिया में ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले हम मैथ्स की बात करते हैं। तो मैथ्स में आपको पता है एडवांस अलग होती है, अरिथमेटिक अलग होती है। ठीक है, चैप्टर वाइज आपने देख लिया कि कहाँ पर किसको वेटेज हमें ज़्यादा देनी है, तो उसको हमें ज़्यादा ध्यान देना है। अब हर एक चैप्टर के अलग से नोट्स बनाने हैं, और हर एक चैप्टर में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। टाइप वाइज ही क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, तो उससे क्या होता है, ईजी हो जाता है हमें आइडेंटिफाई करने में। जब हमारे सामने एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हम ईजिली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हाँ भाई इस टाइप के क्वेश्चन इस टाइप से होंगे, इस पर्टिकुलर तरीके से होंगे, या इस ट्रिक से होंगे। तो वो हमें ईजी रहता है, इसलिए आपको टाइप वाइज क्वेश्चन करने हैं, नोट्स बनाने हैं प्रॉपर। ठीक है, एक चैप्टर कंप्लीट कर लो, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने
हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर के। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहीं भी मिल जाएंगे, कोई भी बुक खरीद सकते हो आप। तो उस पर्टिकुलर चैप्टर के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, ताकि आपको पता चलेगा अब हमने चैप्टर में 100 चीज़ें पढ़ी हैं, तो 100 चीज़ों में से ज़रूरी नहीं है एग्जाम में 100 चीज़ें पूछी जा रही है, ठीक है। हो सकता है 100 चीज़ों में से केवल 3 चीज़ें ऐसे हो जो एग्जाम में ज़्यादा पूछी जा रही हो, तो उनको 3 चीज़ों को आपको बहुत एकदम स्ट्रॉन्ग करना है अपना। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी है। आपने वो लगा लिए। अच्छा, पर्टिकुलरली मैथ्स की बात करें तो यहाँ पर आपको एक पतली सी कॉपी या फिर 6-7 पेज या 8-10 पेज आप रख सकते हो, या पतली सी कॉपी बना सकते हो जिसमें आपके केवल फॉर्मूलाज होंगे, क्योंकि फॉर्मूलाज बहुत ज़रूरी होते हैं मैथ्स में, काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूलाज होते हैं। तो अलग अलग चैप्टर में कहीं लिखे होते हैं, उनको लास्ट टाइम पे लास्ट मोमेंट रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्रेफर ये करना कि आप छोटी सी कॉपी बना लो जिसमें केवल और केवल फॉर्मूलाज हों हर चैप्टर के, है ना। चैप्टर का नाम लिखा, फॉर्मूलाज लिख दिए, चैप्टर का नाम लिखा, फॉर्मूलाज लिख दिए। सो दैट क्या होगा, जब आप एग्जाम देने जा रहे होगे आप अपने संग वही ले जाओ, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप इतनी सारी कॉपीज़ लेके जाओ वहाँ पर रिवाइज करने के लिए, ना रिवाइज कर पाओगे। तो अपनी वो पतली सी पॉकेट में डाल ली आपने कॉपी, या बैग में रख ली, और अपना लास्ट टाइम पे आपने जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो सब रिवाइज कर लिए। उससे आपके काफ़ी क्वेश्चंस बन जाएंगे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं इसमें, ठीक है। और अच्छा, ये भी चीज़ है, अगर आप 100 टाइप के क्वेश्चंस पढ़ रहे हो तो एक पर्टिकुलर टाइप होगा, फॉर एग्जाम्पल 6-7 टाइप होंगे जो कि ज़्यादा पूछे जाते हैं एसएससी द्वारा, है ना। उन सभी क्वेश्चंस को आपको मार्क करना है। ये 2012 में आया, 2013 में आया, या इस टाइप के क्वेश्चंस ईयर वाइज ना भी मार्क करो तो भाई ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछ जाता है, तो उस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस आपको मार्क करके चलना है, ताकि बाद में काम आए कि हाँ भाई इन क्वेश्चंस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको रिवाइज तो करना ही करना है। रिविजन इज द की टू सक्सेस। मतलब यहाँ पे जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा अच्छे से आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अब ये हमारा मैथ्स कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पर चलते हैं, जो कि हमारा इंग्लिश। सबसे पहले यहाँ पर आता है आपका ग्रामर, ठीक है। ग्रामर के आपको नोट्स बनाने हैं। ग्रामर के बहुत सारे रूल्स होते हैं, तो किस अकॉर्डिंग आपको नोट्स बनाने हैं, आपको खुद से नोट्स बनाने हैं, किस में क्या रूल लगना है। उसके बाद हर चैप्टर के आपको प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पूछे जा रहे हैं। वोकैब आपको डेली पढ़नी है, क्योंकि वोकैब बहुत ज़्यादा होती है, एक बार में याद करने बैठोगे याद नहीं होगा। तो आपको डेली थोड़ा थोड़ा टारगेट फिक्स करना है कि आज 15 हमने वोकैब कर लिया, आज हमने 20 वोकैब कर लिए, ठीक है। चाहे वो एंटोनिम सिनोनिम हो गया, या इडियम फ्रेजेस हो गया, या कुछ भी हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, आपको वोकैब प्रैक्टिस करनी है डेली। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें भी आपको रिवीजन करना ही करना है। इसी से आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा और तैयारी भी अच्छी बनती रहेगी। अब हम चलते हैं रीजनिंग की तरफ। यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज नोट्स बनाने हैं विद ट्रिक्स। रीजनिंग में काफ़ी ज़्यादा ट्रिक्स यूज़ होती हैं जिनसे हम इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, तो आपको जो नोट्स बनाने हैं वो भी ट्रिक्स के साथ ही बनाने हैं, ताकि कहीं भी आप लैक ना कर पाओ, ठीक है। ऑल्सो जो स्क्वायर्स होते हैं, क्यूब्स होते हैं और टेबल्स होती हैं, तीनों ही चीज़ें आपको पहले से ही याद करके रखनी है। चाहो तो जहाँ भी आपके स्टडी टेबल है वहाँ पर सामने ही एक पेपर चिपका लो जहाँ पर आपके स्क्वायर्स लिखे हों, क्यूब्स लिखे हों और टेबल्स लिखी हों। तो आप रोज़ उन पर निगाह डालोगे तो आपको याद हो जाएंगी। ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं मैथ्स में भी एंड रीजनिंग में भी, कैलकुलेशन वाइज बहुत हेल्प करते हैं ये, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है रीजनिंग के लिए भी, और रिविजन आपको यहाँ पर भी करना ही करना है। इसके बाद आती है जीके प्लस करंट अफेयर्स, जो कि बहुत वास्ट है, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा थोड़ा टाइम डेली देना ही देना है। चैप्टर वाइज नोट्स बनाने हैं हर चैप्टर के जीके में, एंड फिर उस पर्टिकुलर चैप्टर से आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं पर्टिकुलर टॉपिक से भी। जैसे मैं बात करूँ, अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो पॉलिटी में आपने जब प्रेसिडेंट पढ़ लिया तो प्रेसिडेंट के आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन वहाँ से मोस्टली पूछे जाते हैं। ये इस टाइप से आपको जीके कवर करना है चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज कवर करते हुए। उसके बाद आपको कवर करने हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की हम बात करें तो लास्ट 6 to 7 मंथ्स के मोस्टली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो आपके 6 से 7 महीने अभी एग्जाम में है, तो हम बात कर सकते हैं भाई जनवरी 2023 से आप स्टार्ट कर दो करंट अफेयर पढ़ना। इकट्ठे नहीं करने हैं, डेली के नहीं करोगे तब भी चलेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं है, पर आपको वीकली तो करने ही करने हैं। मतलब वीकली आप कवर करते रहोगे करंट अफेयर्स, तो आपका करंट अफेयर ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा। डेली कर पाते हो तो बेस्ट है, पर इकट्ठा नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि आप मंथ वाइज कर रहे हो या फिर सीधे 3 महीने के बाद में करने बैठ रहे हो, याद नहीं हो पाएगा। या तो वीकली करो या फिर डेली करो। और इसमें भी जीके में भी करंट अफेयर में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको पता है करंट अफेयर में ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, या यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो उन सबको मार्क करते हुए चलो, ताकि बाद में आपको वो हेल्प करे पढ़ने में, ठीक है। और इन सबको रिवाइज तो करना ही करना है। रिवाइज नहीं करोगे तो सब पढ़ा पढ़ाया आपका बेकार हो जाएगा। सबको अच्छे से पढ़ते हुए और रिवाइज करते हुए चलना है। अब क्या, ये हमने सब्जेक्ट वाइज तो देख लिया, फिर भी क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है ये सब कर लिया, लेकिन आपको मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट के लिए ये नहीं सोचना है कि एक बार हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर हम मॉक टेस्ट लगाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है।
फर्स्ट डे से ही, डे 1 से ही आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। अच्छा, एक काम और करना है, बच्चे क्या करते हैं, मॉक टेस्ट तो दे देते हैं पर उसको छोड़ देते हैं ऐसे दे के। ऐसा काम नहीं करना है, आपको मॉक टेस्ट देना है और एक छोटी सी कॉपी बना लो अपनी, ठीक है। तो मॉक टेस्ट में जहाँ जहाँ एनालाइज करना है पहले तो उसे, है ना, कि कहाँ कहाँ आप लैग करें, कहाँ कहाँ आपकी गलतियाँ हुई, कहाँ पे आप सुधार कर सकते हो, ठीक है। अब हो सकता है मॉक टेस्ट में कोई क्वेश्चन ऐसा लगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने नहीं पढ़ा है अभी तक और लगता है कि हाँ एग्जाम में पूछा जा सकता है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन का नोट कर लो। और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक भी है तो ट्रिक को भी नोट कर लो। तो इन शॉर्ट आपको मॉक टेस्ट के लिए भी एक छोटी सी कॉपी बनानी है जिसमें आप इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करते हुए चलो। डेली की टारगेट सेट करो कि आज हमें मैथ्स का इतना करना है, आज हमें इंग्लिश का इतना करना है, ठीक है। और खुद को मोटिवेट करते चलो, खुद को कभी भी डिमोटिवेट नहीं करना है, मोटिवेट करते चलो, तभी ये 6 महीने आराम से आप अच्छे से पढ़ पाओगे और एग्जाम निकाल पाओगे। और अच्छे से तैयारी करने के लिए अनअकैडमी प्लस बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके लिए। अनअकैडमी प्लस पर इस टाइम ऑफर भी चल रहा है, आप 23% तक ऑफ ले सकते हो एसएससी नॉन टेक सब्सक्रिप्शन पर। अभी के अभी सब्सक्रिप्शन लेना है, आपको कोड यूज़ करना है PMYD, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। ये आपका बहुत कम ऑफर आता है, तो अभी आपका ऑफर चल रहा है, अभी के अभी ये ले लो, ठीक है। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से आपके बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो बेस्ट टाइम है ये लेने के लिए। आपके मल्टीपल बैचेस यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि चल रहे हैं। बेस्ट प्लेटफॉर्म है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है, नोट्स भी मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। रैंक भी आप देख सकते हो, डाउट्स भी आप क्लियरली पूछ सकते हो टीचर से। PMID जो कोड है वो आपका हर कैटेगरी पर वैलिड है, चाहे UPSC, SSC, बैंक, रेलवेज, स्टेट, PCS, CDS, UGC नेट, IIT JEE नीट, कोई सी भी कैटेगरी हो गई। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल द एग्जाम्स।